मित्र नमस्कार, लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने सबसे अनमोल, जिस जीवन में यदि कोई है जिसको हम नहीं खरीद सकते, वह है हमारे सांसें। इन सांसों को यदि हम व्यर्थ गंवाते रहेंगे मित्र, तो जीवन में एक पल ऐसा आ जाता है कि जब हम एक एक क्षण के लिए मोहताज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ज़िंदगी को बख्श दो, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे परमपिता, कोई तो मुझे बचा ले। और हम दुनिया भर की महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाते हैं और पैसों की ढेर लगा देते हैं और उसके बदले में चाहते हैं कि उन्हें कुछ सेकंड में सांस मिल जाए, कुछ मिनट की सांस मिल जाए, कुछ दिनों की सांसें मिल जाए मित्र। तो उस समय फिर हमें हमारे हाथ में पछताने के अलावा और कोई बात तो बच नहीं जाता। कोमा में जब चले जाते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है और तब एक एक जो सांस की कीमत होता है तब हमें समझ में आता है। हम मिमियाते हैं, घिरघिराते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं और पूरी की पूरी दुनिया सिर पे उठा लेते हैं। हो सकता है आपके जीवन में पीड़ा हो, दुख हो, कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आध्यात्मिक कष्ट हो, नैतिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, पतन में गिर जाने का कष्ट हो, आपका जीवन गर्त में चला गया होगा। हो सकता है कि आप शून्य अवस्था में चले गए होंगे। हो सकता है कि आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सारा सब धूमिल हो चुका होगा। आप जीवन के सबसे नीचे पायदान पर उतर गए होंगे। हो सकता है कि आप अवसाद से भरे होंगे। हो सकता है कि आप चिंता से भरे होंगे। हो सकता है कि आपका मन में भी पीड़ा होगा, शरीर में भी पीड़ा होगा, जीवन में भी पीड़ा होगा। यानी कि आप जिधर देखते होंगे दुख का सागर ही दिखाई देता होगा। पीड़ाओं के इस महासागर में गोते लगाते होंगे आप। तो वहाँ से आप सकुशल अपने आप को शरीर को भी स्वस्थ करेंगे, मन को भी स्वस्थ करेंगे और जीवन को भी स्वस्थ करेंगे। और इस तरह से आप अपने जीवन को पुनः जी सकते हैं। फिर उसके बाद आप सावधानी से जिए, सजगता से जिए, जागरूकता से जिए या लापरवाही से जिएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। जीवन में दुखासन तो फ्री में मिलता है। हमें जीवित होने का एहसास तो तभी होता है जब हम पीड़ा के आसन में आ जाते हैं। जब शरीर में पीड़ा आता है तो हम स्वास्थ्य के बाबत सोचते हैं। जब मन में पीड़ा आ जाता है तब हम अपने जीवन के बाबत सोचते हैं। जब हमारी अंग प्रत्यंग और मनोमस्तिष्क में व्याधियाँ आ जाते हैं तब हमको लगता है कि हमने कुछ खो दिया। स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, मन खोया तो बहुत कुछ खोया, दिमाग खोया तो बहुत कुछ खोया। लेकिन आप तो स्वयं को ही खो देते हो और इस बेहोशी में पूरी जीवन गुजारते रहते हो। और उस होश में आने के लिए न जाने कितने सदी लग जाते हैं। मेरे कई मित्रों को तो कई जन्म लग जाते हैं। तो यदि आप अपनी सांसों का इस्तेमाल जागरूक होकर के करें, सतर्क होकर करें, सावधान होकर के करें, एक बार आप अपने या तो आचार, विचार और व्यवहार को दुरुस्त कर लीजिए, जिससे आपकी सांसों की गति दुरुस्त हो जाएगा। या आपका आचार, विचार और व्यवहार यदि दुरुस्त नहीं है तो फिर आप अपने सांसों को दुरुस्त कीजिए। आपको ये जो हवा में ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में मिलता है तो सांसें लेना बड़ी आसान है। लेकिन जब यही वायु प्रदूषित हो जाता है और यहाँ उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तब आप नाना प्रकार के परेशानियों से घिर जाते हैं। आपके जीवन में सूक्ष्म इतनी चीज़ें होती हैं कि आप तकलीफ़ में आ जाते हैं। मित्र, यदि आप सांस को नहीं बचा कर रखोगे तो जीवन भी आपका नहीं बचेगा। जीवन में वह जब संकट आता है तो फिर आप कैसे करोगे। मैं एक बार की बात है, बहुत इतनी ज़्यादा बीमार हो गया कि अब उस बीमारी में हताशा और निराशा की सेवा। मित्र, मेरी उस समय अवस्था 20-22 साल की रही होगी और मैं बहुत तकलीफ़ में आ गया। एक ऐसा फीवर आ गया जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था और शरीर कृशकाय हो गया था। और आप ये समझ लीजिए कि हम दिन गिन रहे थे कि अब हमारा बुलावा कब आएगा। इस कंडीशन में हमारी लाइफ पहुंच गया था। तरह तरह की घर के लोग परेशान थे, डॉक्टरों से गए, वैद्य से गए, सबके पास गए, लेकिन हमारे कोई उपचार होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हम उस बेड में लेटे थे। लेटे लेटे मेरे हाथ में एक कागज़ आया। वह कागज़ को मैंने जब देखा और उस कागज़ पे लिखा हुआ था, ज़रा सांसों पर भी आप अपना ध्यान दीजिए। उस कागज़ का टुकड़ा फटा हुआ था, शायद किसी मैगज़ीन का था या कोई अखबार का रहा होगा।
या फिर कहीं का कोई पुस्तक का फटा हुआ था, पुस्तक का फटा हुआ था। मैंने उसको पढ़ने के बाद सोचा कि दवाएं तो असर कर नहीं रही है, शरीर और ऐसा हो गया है कि अब तो दायां बायां पलटना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब तो जो अवस्था में है, जैसी अवस्था है, शरीर है, रहने दीजिए, क्या होता है। तो सांसों का जो उसमें एक प्रयोग बताया हुआ था, क्या प्रयोग बताया हुआ था कि इस सांस को आप लेना बंद कीजिए, छोड़ना शुरू करें। सांस को, दो तरह की सांसें हमारे जीवन में कारगर होती है। एक वायु सांस होती है जिसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, और दूसरी होता है हमारे अंदर में जो सांसें हैं, जो हमारे रग रग में, पोर पोर में, कोशिकाओं में जो हमारी सांसें, प्राण ऊर्जा जो जा कर के फंसी होती है। अंदर में कई तरह के तत्व होते हैं, जल तत्व भी है, वायु भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है, सारे 5 तत्व अंदर में मौजूद हैं। तो क्यों ना हम अपनी कोशिकाओं से उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कुछ प्रयोग करें। और मित्र, मैंने वह काम किया, और जो बचा खुचा जो सांसें था, और मेरी सांसें फिर लौट आया, और मेरे सांस दुरुस्त होते गए। जैसे जैसे मेरे सांसों की गति अपने दिनचर्या में आते गए, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अनुरूप मेरी सांसें चलना शुरू हुआ, और मैं देखते ही देखते 1 माह के भीतर में वही स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर लिया। मेरे वही पढ़ाई भी स्टार्ट हो गया, मैं अपना दैनिक काम करने लगा, और वो दैनिक काम करते करते भी मैं अपने सांसों की गति पर ध्यान बनाए रखा। लेकिन अब जैसा होता है ना, आदमी जब लाभ हो जाता है, जब संकट से उबर जाता है, जब पीड़ाएं चली जाती है, जब दुख चला जाता है, तो हम लापरवाह हो जाते हैं। और मैं भी एक सामान्य आदमी हूँ, और मैं भी लापरवाह हो गया। मित्र, अब मैं वह जो सांस का जो प्रयोग था, मैंने क्या किया था, जो मैंने अपने इस विपन्न स्थिति में, बहुत संकट के परिस्थिति में मैंने अपने आप को बाहर निकाला, वह बहुत सामान्य से सांसों का तकनीकी है। एक छोटा सा प्रयोग है जिसको करके मुझको लाभ हुआ था। आप भी चाहो तो करके देख सकते हो। क्या करना था, मैं तो उस समय बैठ सकता नहीं था, लेटे लेटे मैंने किया, लेकिन मैं ये ज़रा बैठ करके करने से इसका लाभ और कई गुना बढ़ जाता है। बाद में मैंने बैठ करके भी किया। तो मित्र, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो 10 उंगलियां हैं, 5 और 5, इसको हम बराबर करेंगे, और थोड़ी थोड़ी इसको धीमे धीमे प्रेस करेंगे। और जैसे ही हम लोग सांस अंदर रखेंगे, हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसको दबा के रखना है। यदि आपको बिल्कुल सांस ना लेना है ना छोड़ना है, पहले आप जिस अवस्था में हैं, आप अपने कोशिश करें कि नाक को बंद कर लें। कैसे? पहले आपसे नाक बंद होता नहीं है, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास के लिए आप ये दोनों अंगूठा को दबा दीजिए। ये देखिए, अब इसको, उंगली को आप पकड़ के रखिए, और आपका जो फोकस है इस बिंदु पर, यहाँ आपका आंख का फोकस होनी चाहिए। कहाँ पर? अब देखिए, आपने ऐसा किया। अब ये जो उंगली है, इस उंगली पर मेरी पूरी ध्यान, दोनों आँख का जो हिस्सा है, इस उंगली पर आप अपने आँख को फोकस कर दीजिए, और ऐसा करके रहिए जब तक आपका अंदर में गहरी इच्छा न हो सांस लेने का। और जब सांस लेने की गहरी इच्छा हो, तब आप क्या करें, तब आप दाहिना नासिका आप बंद कर दें, और सांसों को बायां नासिका से जाने दें। अब यदि सांस बायां नासिका बंद होगा आपका, तो वो खुलने का प्रयास करेगा, और जैसे वो खुल जाता है, और फिर उस बायां नासिका से आप सांस की गति को बढ़ाइए। धीरे धीरे सांस खींचिए, पूरी सांस भर लीजिए, फिर आप अंतःकुंभक कीजिए, और वही प्रक्रिया। और जब तक आप, क्योंकि अलग अलग आदमी का अलग अलग टाइमिंग होता है अपने सांस को रोक सकने की, अंदर में क्रिया होने दीजिए। अंदर की जो ऑक्सीजन पहुंचा है, उसको पूरी तरह से हर आर्गन को सचेत होने दीजिए, उन्हें बिल्कुल सचेत होने दीजिए, जागरूक होने दीजिए। और आप ऐसा प्रक्रिया आप आधा घंटा इस नाक से करेंगे मित्र, और आधा घंटा आप इस नाक से करेंगे। सिस्टम वही रहेगा।
अब इसके बाद हमारा आधा घंटा बायां नाक से हो गया, आधा घंटा दाहिना नाक से। इस प्रयोग को हमेशा हम दाहिना नाक से शुरू करते हैं, यानी हमारा आपका दाहिना नाक बंद रहेगा, यानी कि आपका सूर्य नाड़ियाँ बंद रहेंगे, आपकी चंद्र नाड़ियाँ चलेंगे। सिर्फ आपको यदि दमा है और यदि आपको टीबी जैसे बीमारी है या आपको कैंसर जैसे महान बीमारी से ग्रस्त हैं, या तो फिर आपको दाहिना नाक से आपको सांस लेने से शुरू करना पड़ेगा और बायां नाक से आप दोहराएंगे। लेकिन अधिकांशतः ये आदमी में तनाव है, पीड़ा है, टेंशन है, अवसाद है, ये सारे क्षण होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आप दाई नाक को बंद करें और बायां से करें। यानी आप ध्यान रखें एक बार कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, करना जो है उस बहुत जागरूकता से करना है और बहुत हिसाब से। क्या हिसाब है कि आप ये अंगूठा से बंद किए और ये आपने ऐसा किया और ये जो हिस्सा है आपका ये आपको दिखाई दिया और इसमें हल्का सा दबाव रहेगा, आपका ये मीठा दर दबाव रहेगा, एकदम ढीला भी नहीं छोड़ेंगे और एकदम टाइट भी नहीं रखेंगे। और आपको सिर्फ आप जितनी क्षमता है आपका उतनी आप अंदर में सांस को नहीं लेंगे। अंदर की आर्गन्स को, अपने अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको तोड़ने दीजिए। अपने अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के बहुत सारे गैसें होते हैं, उनसे उनको ऑक्सीजन की पूर्ति करने दीजिए। रोम रोम छिद्र को खुलने दीजिए। आपके कान से, नाक से, आँख से उनको जो भी चाहिए उसको होने दीजिए। ये देख लो कि आपका जो अंदर की जो क्षमता है, जो सांस नहीं लेने की जो क्षमता है, उसमें आपने कितना वृद्धि किया। सांस नहीं लेने की क्षमता जैसे जैसे वृद्धि होगा, आपके अंदर का शरीर आर्गन्स स्वस्थ होते हुए जाएंगे। क्यों? जब आप तब सांस लेंगे, तब वह सांस, वह ऑक्सीजन, वह प्राणवायु आपके हर आर्गन को जाकर के नवीन बनाएगा, नए स्फूर्ति देगा, तरोताजगी से भरेगा और आपको रीडेवलप करेगा। आपके भीतर में वो पूरी की पूरी आपको करता हुआ चला जाएगा और आपकी साफ सफाई भी होता हुआ चला जाएगा। और ये जब आप आधा घंटा एक नासिका से, आधा घंटा दूसरी नासिका से जब कर लो मित्र, तब दोनों नासिका की बारी आती है। यह दोनों नासिका को करते समय हमें बहुत सामान्य सी उसमें भी है, बस ये है उसमें भाव याद रखना है, मानसिक रूप से भाव करना है कि हे ईश्वर, आपने जो हमें यह शरीर दिया उसके लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, आपने जो हमें सांसें दी उसके लिए शुक्रिया। हे परमपिता, आपने जो हमें मन दिया, मस्तिष्क दिया और जीवन जीने के लिए प्रकृति दिया, वातावरण दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि और यह जो सांसें हैं, यह जो जीवन है, हम आपके इस बगीचा को खूबसूरत करने के लिए हम अपनी ऊर्जाओं का मुक्त करते हैं, हम अपनी शांति को मुक्त करते हैं, हम अपने प्रेम को मुक्त करते हैं। मित्र, यह मानसिक भाव के साथ में यह जो दोनों नाकों का प्राणायाम है वो आपको करना है। क्या करना है? इसमें आप मुट्ठी को इस तरह से बांधेंगे, पूरी की पूरी बांध लेंगे और ये अंगूठा आपका होगा और आप अपने हाथ को स्ट्रेट कर देंगे, सीधी कर देंगे। आपका पूरा आँखों का ध्यान इस अंगूठे के इस हिस्से पर होगा और ये आपका मुट्ठी बंधा हुआ है, ये आपका अंगूठा है, अलग अलग है, चढ़ाना नहीं है, अंगूठा को अलग अलग रखना है और भाव अंदर में ही रहे। अब यहाँ आपको दोनों नाक से सांस खींचना है और छोड़ना है। पहले सांस छोड़ने का काम करेंगे, पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए बाहर, कोई कुंभक नहीं करेंगे। पूरा छोड़ने के बाद फिर धीरे धीरे सांस खींचेंगे। पूरी तरह से सांस खींचते खींचते पेट में दबाव दीजिए, कुंभक नहीं करना है, फिर सांस को बाहर आने दीजिए। फिर सांस खींचिए, पूरी तरह से सांस बाहर छोड़िए, बाहर छोड़िए, बाहर छोड़िए और आपका पूरा ध्यान अंगूठा पर। अब फिर धीरे धीरे सांस लीजिए, फिर पेट में आप सांस को भरिए और भरिए और भरिए और भरिए और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और मन में वो जो भाव है बना रहे, पूरी दोनों नेत्र आपका ध्यान रहे इस अंगूठे पर हो। पहले पहले आपके दोनों नाकों से हो सकता है सांस ना चले, लेकिन ये प्रकृति के नियम है। हम हर घंटा 5 मिनट का जो वक्त आएगा वो हमारे दोनों नाक से सांसों का आएगा। तो जब आप प्रयोग करेंगे आधा घंटा एक नासिका, आधा घंटा दूसरी नासिका से, तो उसके बाद प्रकृति अपने आप को रीसेट कर लेता है और फिर हमारी दोनों सांसें, दोनों नाक से सांस चलना शुरू हो जाता है। उस समय हमारी किया गया प्रार्थना, उस समय हमारी जो मन की भावना,
हमारे उस समय जो श्रद्धा, हमारे उस समय जो निष्ठा है, वह उसकी जो मैग्नेटिक पावर है, वह हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देने में सक्षम होता है। मित्र, एक अद्भुत विज्ञान है, या कि एक ऐसा वाकई अद्भुत विज्ञान है कि मैंने तो अपने जीवन में, अपने उस युवा अवस्था में, मरणासन अवस्था से मैंने अपने आप को उबारा था। और मेरे साथ और बहुत सारे कई बार छप्पर फाड़ करके ये पीड़ाएँ आती हैं। और यह जो छप्पर फाड़ आसन होता है ईश्वर का, देता है तो खूब देता है, लेता है तो ले लेता है। यह जो प्रकृति का हर मनुष्यों के जीवन में घटनाएं आती है, छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ लगता नहीं है। उनकी जीवन तो ऐसे उतार चढ़ावों से, जिग जाग उतार चढ़ाव से, उनका ग्राफ ऐसा उतार चढ़ाव से भरा पड़ा होता है। जिसकी ग्राफ बिल्कुल सीधी लाइन हो तो फिर हम उसको मरणासन व्यक्ति बोलते हैं, है ना। जब मरणासन व्यक्ति का ग्राफ बिल्कुल सीधी लाकर में चलता है स्टेट में, लेकिन जो जीवित व्यक्ति है, जो सोच वाला व्यक्ति है, जो श्रमशील व्यक्ति है, जो कुछ करने का साहस रखता है, उसके जीवन में जरा उतार चढ़ाव का भरमार होता है। तो आपको न डरना है, न डिगना है, न अवसाद से भरना है। आप यह प्रयोग करके देखें। ये सांसों का ये प्रयोग जब करेंगे तो आपका सांस बचेगा, और यह बचा हुआ सांस आपका उस वक्त पे काम आएगा जब आपको इसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा। क्योंकि ये एक ऐसा खजाना है जो इसको रखने के लिए आपको कोई बैंक में लाकर की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत बड़ा अलमारी की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर में ही यह जो स्वर है, यह जो आपके नस नाड़ियाँ हैं, यह जो आपकी कोशिकाएँ हैं, यह जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, यह जो आपकी मास्टर ग्रंथि है, ये सब ग्रंथियाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी के हब में वह रहता है। और उसको आप इस एनर्जी के हब में रह जाता है तो आप उसको खोलने का तरीका है ये। धन तो आपके पास है, बहुत ज़्यादा धन है, पर उस धन को आप प्राप्त करने की चाबी आपके पास नहीं होता मित्र। तो यह जो सांसों का जो धन है आपके पास, जो ईश्वर ने अलग अलग सेल्स में, कोशिकाओं में हमें दे रखा है, ये वहाँ तक उस गेट को खोल करके अपने लिए उपयोगी सांस को प्राप्त करने की यह विधि है मित्र। आप इसको करके जब देखेंगे तभी जानेंगे। और ऐसा नहीं कि जब आप बीमार हैं तब इसको करें, आप इसको कुछ दिन अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करते रहेंगे, जीवन में आपको 1 घंटा का उपयोग करना है, 1 घंटा 15 मिनट का उपयोग है, आप 1.5 घंटा मान लीजिए। आप 1.5 घंटा के दिया प्रयोग सफलता से कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। और ये अभ्यास कम से कम, प्रारंभिक अभ्यास तो 24 दिन का होता है, और फिर हम इसको कहते हैं कि आप 90 दिवस कीजिए। 24 दिन के अभ्यास में आप करना सीखते हैं, और 90 दिवस के आते आते तक आपके शरीर, आपके जो शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो प्रकृति अपने आप को रिचार्ज कर लेता है, प्रकृति अपने आप को रिडेवलप कर लेता है, प्रकृति अपने आप को नया बदल लेता है, यह कोशिकाएं अपने आप को नया बदल लेता है, ब्लड्स अपने आप को नए बदल लेते हैं। तो आप ज़रा इसको कुछ दिन करते रहेंगे, लाभ सुनिश्चित है। बस ये है कि आपको अपने सांस के प्रति जागरूक होना चाहिए। उम्मीद है कि आप अपने सांसों पर ध्यान देंगे।